अभियान में आज बात उन खिलाड़ियों की जो सुविधा और सहूलियत न मिलने से खेल का मैदान छोड़कर खेत में मजदूरी करने को मजबूर हैं। बैडमिंटन में साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी और फिर सानिया मिर्जा टेनिस की विमेन डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर पहुंची और दोनों ने ही कहा कि इससे देश में खेल के हालात सुधरेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? इस सवाल का जवाब आज हम अभियान में देंगे। अभियान में आज हम बात उन होनहार बच्चियों की करेंगे जिनके गोल देश को गोल्ड मेडल दिलाते हैं, लेकिन गरीबी ने उनके कदमों को रोक दिया है। आलम यह है कि जो बच्चियां अपने खेल के जरिए देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर सकती थी, वो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। इन बच्चियों को देखकर आप भी कह उठेंगे कि वाकई बदलाव जरूरी है। दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए मैदान पर पसीना बहा रही ये लड़कियां देश की शान में 4 चांद लगा सकती हैं। लेकिन अफसोस, गरीबी ने इन्हें खेल के मैदान से उठाकर खेत में मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया है। पापा के साथ मजदूरी करके और मम्मी का हाथ बटाकर ये अपना काम चला रहे हैं। जो खेतों में गेहूं काटते हैं उससे ही हम अपना खर्चा चला रहे हैं। ये हरियाणा के कैथल में गांव मानस की तस्वीरें हैं। इन 5 बच्चियों को देखिए, हाथ में तराती लिए ये खेत में गेहूं काटती सुदेश है। ये पूनम, ये ऋतु, ये सोनिया और ये शीतल। ये गेहूं काटती हैं, बोझ बनाती हैं, इस गेहूं को खेत से खलिहान तक पहुंचाती हैं और बदले में इन्हें मिलते हैं मजदूरी के चंद रुपए। यही रुपए इनकी जिंदगी है। तो पापा के साथ गेहूं उठाने जाना पड़ता है और हमारी पढ़ाई भी छूट रही है और खेल में प्रैक्टिस भी छूट रही है। अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम अच्छा खेल सकते हैं। पूनम के माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। घर ठीक से चल सके इसलिए पूनम भी अपने माँ बाप के साथ मजबूरी में मजदूरी करती है। पूनम की तरह ही ये सुदेश है। सुदेश की कहानी सुनिए, यकीन मानिए, सिहर उठेंगे आप। मैं पापा के साथ मजदूरी करती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के पापा के साथ भट्ठे पे जाती हूँ, ईंटें खाती हूँ और फिर स्कूल में आती हूँ। क्योंकि हमारा ग्राउंड ऐसा है, जैसे कि बारिश आ जाते हैं ना तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, इसमें मिट्टी की जरूरत है और हमारी प्रैक्टिस एकदम के लिए बंद हो जाती है। अब इन तस्वीरों को देखिए, पूरी की पूरी टीम की माली हालत इतनी भी नहीं कि घर में 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो सके, पूरे परिवार का पेट भर सके। फुटबॉल प्लेयर सोनिया का दर्द सुनिए। हम खेलते हैं, हम अपना खर्चा खुद चलाते हैं, खेलते भी पढ़ते भी हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन लड़कियों ने 2014 में रांची में आयोजित पाइका नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, 2014 में स्टेट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता, गोवा में अंडर 19 प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, पुणे और मुंबई में नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। जिले स्तर पर तो कितने मेडल, कितनी शील्ड जीती, गिनती ही नहीं है। लेकिन अब मुफलिसी की मार ने सपनों को चकनाचूर कर दिया है। सर, मेरी पूरी टीम में गरीबी की हालत में जी रही है। सुदेश की ही टीम की ये 2 खिलाड़ी हैं, ऋतु और शीतल। ये दोनों सगी बहनें हैं। यूं ही खेत में दिन भर काम करती हैं। थोड़ा सा वक्त मिला तो शाम को इस मैदान पर प्रैक्टिस करती हैं। बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल तक जाने वाले बच्चे हैं। ऋतु, सुदेश, ये पूनम, बहुत अच्छा टैलेंट है इन लड़कियों के अंदर, बहुत अच्छा खेल सकते हैं अगर और सहयोग मिले तो। भूख की उलझन को सुलझाती इन लड़कियों के टीचर और परिजन कहते हैं कि अगर सुविधा और सहूलियत मिले तो ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम लहरा सकती हैं। लड़की जी खेलने चाहे जी, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है खिलाने की, पढ़ाने की। बहुत मजबूरी है, बहुत तंगी है जी। प्रदेश की खट्टर सरकार अपने आप को नंबर 1 हरियाणा के स्लोगन से परिभाषित करती है। नई खेल नीति बनाने पर जोर देने का दावा करती है, लेकिन दावों में कितना दम है वो इन खिलाड़ियों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कैथल से जोगिंदर कुडलू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको सीधे कैथल लिए चलते हैं। कैथल से हमारे साथ हमारे संवाददाता
विपिन परमार जुड़े हुए हैं और विपिन के साथ ये तमाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़कियां हैं, खिलाड़ी हैं जो इस वक्त खेतों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। ये तमाम खिलाड़ी इस वक्त विपिन के साथ मौजूद है। विपिन, हमने देखा कि किस कदर इन लड़कियों ने इतने मेडल जीते हैं, इतनी प्रतियोगिताएं जीती हैं और ये शख्स जिनकी हम बाइट सुन रहे थे वो ये भी कह रहे थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हो सकती हैं। तो आखिर जो राज्य फेडरेशन है फुटबॉल की या जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो क्यों इस बात की सुध नहीं लेती? देखिए शीतल, मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर सुदेश और पूनम, कई ऐसी लड़कियां मेरे साथ मौजूद हैं जो कि गेहूं की कटाई के लिए जा रही थी, अभी प्रैक्टिस के लिए ये यहाँ पर पहुंची हैं। और जाहिर सी बात है 6 सेकंड के लिए फुटबॉल की गेम ऐसी जानी जाती है कि पैर के साथ 6 सेकंड में आपको कमाल दिखाना होता है, लेकिन प्रशासन और अगर बात करें सुविधाओं की जो कमी है उसने इन पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। मानस गांव की ये खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, मेडल्स इनके गलों में देखे जा सकते हैं। मेरे साथ ये पूरी की पूरी आप देख सकती है, ये पांचों खिलाड़ी नेशनल खेल चुकी हैं। इस ग्राउंड की बात करें जहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं, शीतल आप कहीं से भी देखकर इसको फुटबॉल ग्राउंड नहीं कहेंगी क्योंकि पिछले 4 दिनों से इस ग्राउंड पर पानी था। आज सूरज निकला है तो ये ग्राउंड जो है वो खेलने लायक हुआ है। ऐसे में स्पैट और बाकी योजनाएं और नई खेल नीति बनाने वाली सरकार के दावे साफ देखे जा सकते हैं इन खिलाड़ियों के प्रति, क्योंकि भारत की बात करें तो बड़े बड़े नाम, फुटबॉल की बात करें तो उनके नाम दिए हैं। हमारे साथ ये खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी मौजूद है। मैं चाहूंगा थोड़ा थोड़ा आप आगे आए। अगर बात करें किस तरह की मुश्किलात आपको होती हैं रोजाना, और हमने देखा आप हाथ में जहां पर गोल कीपिंग ग्लव्स होने चाहिए आपके हाथ में दराती होती है और आप गेहूं की फसल काटते हैं, क्यों मजबूर होना पड़ रहा है इस तरह? क्योंकि जो हमारी जो पापा जी पैसे कमाते हैं उन्हीं पैसे से हम खेलने के लिए जाते हैं, उसी से हम अपना खर्चा चलाते हैं, इसलिए हमें गेहूं काटनी पड़ती है। और जो हमारे यहाँ पर जो प्रैक्टिस की जाती है वो भी नहीं हो पाती। जब हम गेहूं काटने जाते हैं तो हम अपनी पढ़ाई पूरी करके गेहूं काटने के लिए जाते हैं, फिर हम प्रैक्टिस पर आते हैं। सुदेश, आपकी साथी 3 बजे यहाँ पहुंच गई थी, लेकिन आप एक भागी भागी आती हैं और फिर एकदम से आप ड्रेस चेंज करके फील्ड में आती हैं। क्या गेहूं काटने गई थी? जी हाँ, मैं गेहूं काटने के लिए गई थी और आते समय मैं इसीलिए लेट हो गई। हाँ जी, और फिर घर का काम भी करना पड़ा, तो इसी कारण में यहाँ पे आने में ऐसा नहीं है कि मैं आज ही लेट हुई हूँ, हम हर रोज लेट होते हैं क्योंकि हमें घर का काम इतना करना पड़ता है, पापा के साथ इतना काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, तो इसलिए ये तो रोजाना का काम, हम लेट होते ही हैं। तो आप देखिए ये होनहार बच्चियां जो कि फुटबॉल के मैदान में कैसे कैसे जौहर दिखा चुकी हैं, ये दराती लेके जब जहां इन्हें फुटबॉल को किक मारते हुए इनका वक्त बीतना चाहिए, उस वक्त में ये दराती लेके गेहूं काट रही हैं, ये खेतों में काम कर रही हैं क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है। जैसा कि हमने इनमें से एक खिलाड़ी को भी बोलते हुए सुना कि पापा इतना नहीं कमा पाते कि घर का खर्च चले या हमारी खेल जो है उसे हम आगे बढ़ा सके, इसलिए हमें उनकी मदद करनी पड़ती है यूं खेतों में काम करके। तो खेतों में मजदूरी करके ये लड़कियां, ये होनहार बच्चियां खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाने में मदद करती हैं और ये कोशिश करती हैं कि इनकी गेम जो है उस पर भी ये ध्यान दे सके, उसके लिए भी पैसा जुटाया जा सके। वाकई शर्मनाक ये तस्वीर, अफसोसजनक ये तस्वीर, क्योंकि इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि किस तरह एक से बढ़कर एक प्रतियोगिताएं इन्होंने जीती हैं, सभी के गलों में मेडल्स लटके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन है, राज्य का खेल मंत्रालय है या खेल विभाग है, उसे कोई फिक्र नहीं, कोई सुध नहीं इन होनहार बच्चियों की। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। विपिन, आप इन होनहार खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, आप अपनी बातचीत जारी रखें। बिल्कुल शीतल, मैं चाहूंगा, सुदेश से मैं बात कर रहा हूं। सुदेश, अगर सरकार की बात करें, फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, आप रोजाना यहां पर आती हैं कि क्या स्कॉलरशिप मिलती है? नेशनल का गोल्ड मेडल आपके गले में मैं देख रहा हूं, रांची में आपने जीता था, क्या कहना चाहेंगी? कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलती है या कोई खर्चा या किसी तरह की कोई सुविधाएं यहां पर आती हैं ड्रेसेस वगैरह के लिए? सर, मैं 2014 में गई थी रांची, गोल्ड मेडल वहाँ पे मैंने जीता था और वहाँ पे मैंने अभी फार्म भर रखे हैं कि सरकार ने कहा था कि स्कॉलरशिप में 20,000 रुपए आएंगे, बट 1 साल हो गए, कुछ नहीं आया अभी तक। 1 साल हो गया, फिर ऐसे में प्रशासनिक अमले पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। सोनिया हमारे साथ मौजूद है। सोनिया, आप भी क्या इसी तरह से मजदूरी करके या फिर गेहूं काट के अपने माता पिता का हाथ बटाती है ताकि फुटबॉल खेल सके? हाँ, मैं गेहूं काट के अपने माता पिता का हाथ बढ़ाती हूँ ताकि वो मेरे लिए बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं और मुझे अपना मजदूरी करके मुझे खेलने के लिए भेजते हैं और मैं भी उनके साथ गेहूं काटने जाती हूँ और वो भट्टे पे भी काम करते हैं,
शीतल, जज्बे की कमी नहीं है, हौसले की कमी नहीं है, लेकिन उड़ानों की पंख को रोक दिया गया है, पंखों को काटने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल विपिन, आपको रोकूंगी। निराशा इनके चेहरे पे हम देख सकते हैं कि जो वक्त प्रैक्टिस का है, जिस वक्त इन्हें मैदान में प्रैक्टिस करते होना चाहिए, पसीने बहाते होना चाहिए, उस वक्त वो बेचारी खेतों में मजदूरी कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारी ये खास पेशकश अभियान जारी है। हम इन बच्चियों के पास फिर से चलेंगे, उनकी आप बीती सुनेंगे, उनकी दिक्कतों के बारे में जिक्र करेंगे। एक होनहार फुटबॉल खिलाड़ियों की जिन्होंने नामी गिरामी प्रतियोगिताएं जीती हैं, एक के बाद एक मेडल जीते हैं, लेकिन खेतों में मजदूरी करने को वो मजबूर है क्योंकि उनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं और सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। उनसे कहा गया था कि उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेकिन 1 साल हो गया, इस वायदे को भी हुए अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। एक बार फिर चलते कैथल, हमारे संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ हैं और उनके साथ हैं ये तमाम होनहार फुटबॉल खिलाड़ी। विपिन, हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमें ये पता चला है कि कई बार इनके घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं होता है, भरपेट खाना, जबकि एक खिलाड़ी को नरिशमेंट की और अच्छे खाने की सख्त जरूरत होती है, तब ये सूखी रोटी से गुजारा चलाती है, लेकिन फिर भी ये चाहती है कि सरकार इनके लिए स्टेडियम बनवाए। इनकी सरकार से क्या मांग है? देखिए, जाहिर सी बात, एक बड़ा सवाल आपके द्वारा पूछा गया और जिस तरह से आपने कहा कि मजदूरी करती है, जरूरत है क्योंकि रात को खाना नहीं मिलेगा और 3 घंटे की प्रैक्टिस के बाद जो डाइट होती है उसमें दूध होता है, फ्रूट्स होते हैं। क्या डाइट में मिलता है आपको, जो आप जब 3 घंटे प्रैक्टिस करके जाती हैं, 90 मिनट का मैच खेलती है, तो क्या डाइट मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलती है। तो सरकार, आप कहती है कि स्टेडियम बनना चाहिए, सरकार कितनी बातें सुनती है? आपको डाइट प्लान के लिए कोई अधिकारी आता है, कुछ कहता है कभी कि हम आपको ये देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, या डाइट अपनी किस तरह से सुधारेंगे? नहीं, डाइट के बारे में किसी ने नहीं कहा। जब हम मुंबई खेल के आए तो हमें एक बार सरकार ने स्कॉलरशिप दी थी, बस एक स्कॉलरशिप मिली थी, उसके पैसे मिल गए अभी? हाँ, मिल गई। कोच साहब से बात करूंगा। कोच साहब, डाइट की बात चल रही है, 3 घंटे की प्रैक्टिस के बाद अमूमन एक आम खिलाड़ी को जो है फ्रूट्स और मिल्क की जरूरत होती है, दूध की जरूरत होती है। इन बच्चियों को, क्योंकि जिस तरह से इनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स हैं, सूखी रोटी खाकर सोना पड़ता है, तो ऐसे में क्या सुविधाएं यहां पर दी जा रही है? वैसे तो इस हिसाब से कि तो कोई सुविधा नहीं है कि डाइट का यहाँ स्कूल की तरफ से, या अभी नहीं है इन बच्चों के पास। जो इनका घर पे जो बनता है, जो जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है, तो वही ये डाइट उसी हिसाब से ले रहे हैं। लेकिन जो मैंने इनसे बच्चों से कई बार बात की है उसके बारे में, डाइट के बारे में, तो काफी दुख होता है जब ये मिलता है। बताते हैं क्योंकि खाने को कुछ नहीं है। अगर खेतों में मजदूरी भी करती हैं तो वो दाने अपने घर में नहीं आते बल्कि मंडियों में जाते हैं। ऐसे में ये 5 नेशनल खिलाड़ी सवाल ये पूछते हैं कि अभियान बदलाव जरूरी है। बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए, ये खिलाड़ी भी हमारे साथ बनी रहेंगी। तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि खेल के बाद, प्रैक्टिस के बाद उन्हें वो डाइट नहीं मिलती है, दूध नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए। आप उनके चेहरे देखिए, आप उनका शरीर देखिए, किस कदर दुबली पतली ये खिलाड़ी